जय भारत बच्चा पार्टी। आज क्लास में हम लोग देख लेते हैं सम ऑफ सीरीज। जैसे हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन में पढ़ लिया था ना, सीरीज का सम करना है। बाइनोमियल एक्सपेंशन है, सीक्वेंस सीरीज में भी हमने कर लिया है। कोई सीरीज दिया जाता है, उसका समेशन निकालने के तरीके, ये पीजीपी, ये जीपी या फिर कोई स्पेशल टाइप की जो सीरीज होती है उसका समेशन कैसे कर रहे थे, वो डिफरेंस क्रिएट कर रहे थे, उस टाइप के जो सीरीज थे ना हमने सीक्वेंस सीरीज में पढ़ लिया है। बस इसमें भी वैसे ही रहेगा, सीरीज का समेशन ही करना है। लेकिन इसमें क्या है कि एनसीआर इन्वॉल्व रहेगा, मतलब बाइनोमियल कोएफिशिएंट इन्वॉल्व रहेगा। तो इसके साथ कैसे आपको डील करना है वो देख लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले कुछ जो चीज़ें हैं ना वो आपको मालूम है। जैसे कि मान लेते कौन सी चीज़, कि ये वाली चीज़ जो हमने समेशन निकाला था किसका, ये पूरे नंबर्स का, मतलब आर इक्वल्स टू जीरो से लेकर एन तक। अगर ये एन सी आर होता है, मतलब एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू एन सी थ्री, ऐसे कहाँ तक, एन सी एन तक, इसका जो समेशन आता था वो कितना आ रहा था, ये टू रेस टू एन आ रहा था। ये बराबर है क्या? ठीक है। ये इसको पूरा लिखो आप लोग, हाँ? ये पूरा मतलब ऐसे मूवी की तरह नहीं देखो इसको। ये एक बार पूरा सीरीज लिख लो, एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू, ऐसा एन सी एन तक का समेशन टू रेस टू एन होता है। अगर एक यदि इसमें से टर्म मिसिंग होती है तो हम उसको ऐड करेंगे, और ऐड करके उसका समेशन टू रेस टू एन लिखेंगे। और जो ऐड किया था उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उससे उसके करस्पॉन्डिंग उसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है। ये तो तभी पॉसिबल जब आप इसका लिखोगे, एक बार सही से लिखोगे और इसको सही से देखोगे, ठीक है ना। इसके बाद क्या था, इसके बाद था हम लोगों ने इवन टर्म का समेशन देखा था, या फिर एक और चीज़ देखा था, जब इसमें नेगेटिव टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब अल्टरनेट साइन बदलते जाता है, समझो। ये एन सी आर है यहाँ पे, ठीक है ना। तो माइनस वन का पावर होगा यहाँ पे आर, माइनस वन का पावर कितना, आर। कितना होगा ये, एन सी जीरो माइनस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस माइनस एन सी थ्री, ऐसे ना। तो ऐसे टर्म्स का जो आंसर आता है वो कितना आता है, वो हमेशा जीरो आता है। बराबर है क्या? ये अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो लास्ट लेक्चर शायद आपने मिस किया होगा वो, या फिर सही से देखा नहीं होगा, उसको पहले से जाके क्लियर करवा लो। तो ही जाके आगे चल के हम लोग ये जो सीरीज है बाइनोमियल की, वो कंप्लीट कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कि मैं कुछ अलग बोलूँगा, आपको ये बेसिक ही मालूम नहीं रहेगा, तो फिर वो उतना क्लियरली आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। अगर आपने लास्ट लेक्चर ये वाला नहीं देखा है तो आप कृपया वो जाके देख लीजिए पहले, ठीक है ना। तो समेशन आर इक्वल्स टू जीरो है, और ये जा रहा है कहाँ तक पता नहीं है, कहाँ तक जितने मतलब पॉसिबल टर्म्स बनेंगे ऐसे टू आर के, वो सारे टर्म्स की बात चल रही है, ठीक है। और इसके बाद समेशन, इसका जो आंसर आएगा और इसका जो आंसर आएगा, आर इक्वल्स टू वन से लेकर ये जहाँ तक पॉसिबल टर्म्स बनेंगे, टू आर माइनस वन, इस सब का जो समेशन होगा कितना होगा, ये होगा टू रेस टू एन माइनस वन। सही है क्या ये? मतलब सिर्फ इवन टर्म का इवन टर्म बाइनोमियल कोएफिशिएंट का जो समेशन होता है टू रेस टू एन माइनस वन, मतलब आधा होता है। और ऑड का भी उतना ही होगा, मतलब आधा होगा। बात को समझ पा रहे हो आप? ठीक है। अब एक और चीज़ देखा था हमने, आधा सीक्वेंस, मतलब हाफ सीक्वेंस देखा था, याद आ रही है ये चीज़? मतलब अगर चलो मान लेते कितना है, एन की वैल्यू कितना है, फोर है, तो क्या कर रहे थे हम लोग, फोर सी जीरो प्लस फोर सी वन प्लस फोर सी टू प्लस कितना आ जाएगा, फोर सी थ्री, और ये कितना आ जाएगा, फोर सी फोर। मुझे क्या चाहिए, इसमें जो आधी सीक्वेंस है ना उसका समेश चाहिए, मतलब आधी सीक्वेंस सीक्वेंस मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का सीक्वेंस का समेशन चाहिए। अब यहाँ से यहाँ तक का अगर समेशन चाहिए तो दिख रहा है तुमको, जो फोर सी जीरो है उसके बदले तो तुम कितना लिख सकते हो, ये फोर सी फोर के बदले तो फोर सी जीरो ही लिख सकते हो। इसका मतलब इसका तो डबल है पेयर, तो फोर सी जीरो का टू टाइम्स लिख देते हैं हम लोग। ये फोर सी थ्री है, उसके बदले कितना, फोर सी वन लिख दो, तो ये कितना होगा, टू टाइम्स हो जाएगा फोर सी वन प्लस, अब इधर से कितना जाएगा, ये हो जाएगा फोर सी टू, एक ही बार है, ठीक है ना। और ये किसके बराबर है वैसे, इसका समेशन कितना आता है, इसका समेशन आता है टू रेस टू फोर, बराबर है क्या? ये बन जाता है कितना, टू रेस टू फोर बन जाता है, बराबर। अच्छा, अब देखो ये जो टू है वो तो इसके नीचे ले जा सकता हूँ मैं, ये जो टू है इसके नीचे ले जा सकता हूँ, लेकिन क्या होगा कि यहाँ पे या यहाँ पे अगर टू होता तो कंबाइनली बाहर आ जाता ना, यहाँ पे टू नहीं है। तो तुम क्या करो फिर, दोनों तरफ वो ऐड कर दो टर्म, फोर सी टू इधर भी ऐड कर दिया मैंने, और फोर सी टू इधर भी ऐड कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ कि ये जो टर्म्स बन गई, ये टू टाइम्स बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, टू टाइम्स हो जाना चाहिए फोर सी जीरो प्लस फोर सी वन प्लस ये कितना होगा, फोर सी टू, बराबर ना। और इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, टू का पावर फोर प्लस हो जाएगा कितना, ये फोर सी टू, और इस टू को इस साइड लेके जाओ तो ये पूरा बन गया ऐसे आपका। ठीक है। टू का पावर फोर प्लस फोर सी टू डिवाइड बाई टू, ऐसा बन जाएगा। ओके। अब सोचो, अब सोचो आप, मतलब अगर यहाँ पे फोर के बदले अगर समझो एट होता
तो कहाँ तक जाता है ये, इसके आधे तक जाता, मतलब 8C4 तक चला जाता। और यहाँ पे कितना था, 2 का पावर 8 प्लस 8C4 डिवाइड बाई 2 आ जाता ना ऐसा। तो इसका मतलब यहाँ से आप दो रूल बना लेंगे हम लोग, कैसे, सिर्फ आधे सीक्वेंस का समेशन, मतलब हाफ सीक्वेंस। ये अगर मुझे हाफ सीक्वेंस का ही अगर चाहिए एडिशन, तो देखना पड़ेगा, वो डिपेंड करेगा एन के ऊपर, ठीक है। अभी जैसे हमने एन की ये वैल्यू कौन सी लिया था, E1 ले लिया था, तो इसमें कितने टर्म्स बन रहे थे फिर से, तो इसमें टर्म बन रहे थे 1 2 3, यहाँ पे ना ऊपर ना 1 2 3 4 5, तो 5 टर्म बन गए थे, 4 है तो 5 टर्म बनेंगे। और वैसे ऑलरेडी मालूम है अपने को, तो NC0 से लेकर NCN तक जाएगा तो N+1 टर्म्स बनेंगे, बराबर क्या। और अगर N अगर इवन है तो ये पूरा मिला के क्या बनेगा, ऑड बनेगा। मतलब डेफिनेटली तो क्या है कि ये आधे मतलब डबल तो टर्म्स नहीं बनेंगे, मतलब बीच वाला एक सिंगल बचेगा, ठीक है। तो अगर N इवन है तो उस वाले केस में जो होगा समेशन इसका, तो लिख रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे NC0 NC1 और यहाँ पे आएगा NC2, ऐसे कहाँ तक जाएगा ये जाएगा NCN/2 तक, NCN/2 तक। और ये इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2n प्लस हो जाएगा कितना, देख लो कितना आएगा यहाँ पे NCN/2 डिवाइड बाई होगा 2। मतलब क्या होगा कि इसका जो बीच वाला जो टर्म है वो एक ही बार रहने वाला था इधर, तो उसको मैंने दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो ये बन जाएगा हाफ सीक्वेंस का समेशन। ये बहुत सारे बच्चे ये वाला जो गड़बड़ कर देते हैं, ये ऐड करना भूल जाता है, तो आप कृपया याद रखो इसको, ठीक है ना। अब एक और चीज़, अब जब n क्या होता है, n अगर ऑड होगा तो इसका मतलब कितना होगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने रहने वाले हैं, वो तो n+1, मतलब n+1 मतलब इतना इवन हो गया। इवन हो गया मतलब इसमें जो भी टर्म्स रहेंगे ना वो कैसे रहेंगे, अभी एग्जैक्टली डबल डबल रहेंगे। तो इसका मतलब NC0 प्लस NC1 ऐसा कहाँ था कि लास्ट टर्म कौन सा आएगा, देखो मैं n के लिए कितना ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ। n के लिए 5 के लिए सीक्वेंस बना लो पहले कितना आ रहा है, तो हो जाएगा NC0 प्लस NC0 मतलब 5C0, फिर 5C1 प्लस 5C2 प्लस कितना होना चाहिए 5C3 प्लस ये होगा 5C4 प्लस कितना होना चाहिए 5C5, ऐसे होगा, ठीक है। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये जो 3 टर्म्स है और ये जो 3 टर्म्स है मतलब आधे आधे पार्ट में डिवाइड हो गए ना, ये देखो ये किसके बराबर है, ऐसे ये देखा जाए NC5 किसके बराबर हो गया, 5C0 के बराबर है। 5C4 किसके बराबर है, 5C1 के बराबर है। 5C3 किसके बराबर है, 5C2 के बराबर है। मतलब ये तो इसका डबल लिखेंगे, इसको हटा के इसका डबल लिखेंगे, ये इसको हटा के इसका डबल लिखेंगे। मतलब ये जो 5 के रेस्पेक्ट में देखा जाए 2, तो क्या है ये 5 के रेस्पेक्ट में 2 क्या है, तो 5 - 1 डिवाइड बाई 2 है। 5 - 1 डिवाइड बाई 2 है ना, 4/2 होगा ना ये, सही है, ओके। तो बस ये होगा इसे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए फिर, यहाँ पे आएगा N/(1/2), ये होगा ना ऐसे N/(1/2) ऐसा ना। तो इसका समेशन कितना आने वाला है, इसका समेशन कितना रहेगा, इसका समेशन 2/5 रहेगा। लेकिन ये जब इसको हटा के इसको मैं डबल लिख दूंगा तो ये 2 इसके नीचे चला जाएगा, तो 2 का पावर 4 होना चाहिए या फिर 2 का पावर 5 डिवाइड बाई 2 होगा। तो इस वाले केस में कितना आना चाहिए फिर आंसर, 2 का पावर हो जाएगा n और डिवाइड बाय होगा 2, बराबर है क्या। तो ये कितना बन जाएगा फिर 2 का पावर n-1 ऐसा, ठीक है। जब n ऑड होगा तो 2 का पावर n-1 मतलब किसके बराबर होगा, ये इसी के बराबर, मतलब सिर्फ ऑड टर्म का समेशन या फिर इवन टर्म के समेशन के बराबर ही होगा, ठीक है। लेकिन जब n इवन होगा ना तो उसमें क्या होगा कि 2 का पावर, देखो ना इसको जब तुम लिख रहे हो ना इस चीज़ को, तो ये कितना होगा 2 का पावर n-1 तो है ही वैसे, और कुछ एक्स्ट्रा टर्म भी रहेगा इसके अंदर, कौन सा रहेगा NCN/2, ये टर्म जो है वो एक्स्ट्रा रहेगा, डिवाइड बाई 2 भी करना पड़ेगा, इतना जो पार्ट है उसमें एक्स्ट्रा आएगा जब n क्या होता है इवन होता है। तो NCN/2 डिवाइड बाई 2 ये जो होगा वो रिपीट होगा, इतना जो होगा एक्स्ट्रा, रिपीट मतलब एक्स्ट्रा आ जाएगा, बस ऐसा। बाकी तो ये इसके बराबर ही है चीज़, ठीक है। ये चीज़ें आपको मालूम है, ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके। अब आ जाते हैं हमारे मेन, मतलब अभी जो सीरीज़ का जो समेशन है ना उसके ऊपर। देखो क्या होगा कि इसमें कभी कभी सीधी सीधी सीरीज़ मिलेगी आपको, या फिर कभी कभी मैम क्या मिलेगी, उसके मल्टीपल में या डिवीजन में कोई नंबर्स होंगे जो कि वैरी कर रहे होंगे, तो बस उस नंबर को पहले हटाना पड़ेगा। नंबर हटने के बाद क्या बनेगा, ऐसा कोई सीरीज़ बन जाएगा, इस टाइप में कोई भी एक सीरीज़ बन जाएगा ऐसा इसमें से। तो अब इसका भी अगर समेशन वहाँ पे अगर आपको मालूम नहीं तो फिर वो प्रॉब्लम बहुत लंबा पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में ऑलरेडी होना चाहिए चीज़ें, ताकि हम लोग उस जो भी प्रॉब्लम्स होंगे ना उसको हम लोग इसमें कन्वर्ट कर सके, और करने के बाद ये इजीली आपको बन जाए, ठीक है ना। ओके, अब आप सुनते हैं। अच्छा, ये एक और चीज़ आपको समझ में आती है क्या, देखो ये वाला समेशन है, आर की वैल्यू कितना है 0 है
और ये कहाँ तक जा रहा है, एन तक जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है एन सी आर, और यहाँ पे लिखा है, समझो मान लेते कितना, पी का पावर कुछ आर लिखा हुआ है। ये क्या बनेगा, ये पी का पावर आर लिखा है, तो क्या बनेगा ये बन जाएगा 1 + पी और इसका ब्रैकेट का पावर कितना, एन बनेगा। बराबर है क्या, बराबर है ये 1 + पी का पावर ब्रैकेट का पावर एन बनेगा, ठीक है। ये समझ में आ रही है आपको बात। और वही अगर किसी ने ऐसा लिखा, समझो कैसा लिखा, समेशन आर की वैल्यू कितना है, 2 से लेकर कुछ एन तक जा रहा है ये, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, एन सी आर ही है, और यहाँ पे कितना लिखा है, -1 का पावर कुछ आर लिखा, और यहाँ पे लिखा एम का पावर एन, ऐसा। तो ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, तो देखो यहाँ पे ये भी पावर आ रही है, वैसे ये भी पावर आ रही है। तो ये देखो, ये -1 का पावर आर और एम का पावर आर, तो इसको -m का पावर आर लिखेंगे, ठीक है। इसको लिखेंगे -m का पावर आर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बनना चाहिए कि ये तो बन गया, ये तो सीक्वेंस इसका है, वैसे ये 1 - m इसका पावर n का है, ये तो पक्का है। लेकिन ये इसमें क्या क्या आएगा, एन सी जीरो आएगा, एन सी वन आएगा, एन सी टू आएगा, और यहाँ पे एन सी टू से स्टार्ट हो रहा है ये। मतलब क्या क्या नहीं है, एन सी जीरो की टर्म नहीं है यहाँ पे, एन सी जीरो की टर्म नहीं है, प्लस क्या नहीं है, एन सी वन की टर्म नहीं है, बाकी सारे टर्म्स अवेलेबल है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर इसको लिखना है तो एक बार ऐसा लिख दो, तो एन सी कितना 2, ये होगा कितना, -1 का पावर 2, मतलब कितना आएगा, प्लस ही होगा, ठीक है। और यम का पावर कितना आएगा, 2 आएगा, मतलब होगा m², बराबर ना, ये m² होगा, ठीक है। फिर बाद में आएगा कितना, एन सी 3, और ये कितना आएगा, m का पावर 3, ऐसे। और इसके बाद ऐसे चलते जाने वाला है। लास्ट वाली टर्म कौन सी रहेगी, एन सी एन, और -1 का पावर एन होगा, और यम का पावर एन होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो समेशन आएगा कितना आना चाहिए, आने वाला था, इसका समेशन तो नहीं, लेकिन जब मैं इसमें ये दो टर्म ऐड कर दूंगा, कौन सी, एन सी जीरो वाली टर्म ऐड कर दूंगा, माइनस एन सी वन, और ये वाला टर्म अगर जब ऐड कर दूंगा, तो इस पूरे का जो समेशन आएगा 1 - m, इसका पावर कितना आ जाता है, एन आ जाता है। अब ये दो टर्म तो इसमें है नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको इस साइड लेके जाना पड़ेगा, इनको इस साइड लेके जाना पड़ेगा। मतलब जो जो टर्म्स अवेलेबल नहीं है उसको इधर जाके माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ रही की बात आपको, कौन सी टर्म अवेलेबल नहीं थी, जीरो वाली टर्म अवेलेबल नहीं थी, तो एन सी जीरो, फिर इधर से कितना आ जाएगा, प्लस इधर से एक और टर्म आ रही थी, -n c1m, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा n c1, और ये कितना आना चाहिए, m हो जाना चाहिए, सही है। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, 1 - m होल स्क्वायर होल रेस्ट टू n -n c0 + n c1 × m, ये बन जाएगा। मतलब इसका जो एडिशन है वो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करो कि ऐसे दो चार प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लो, मतलब आर केवल 3 से स्टार्ट करो, या फिर आर केवल 1 से स्टार्ट कर दो, और ये कभी कभी ऐसे भी करके देख लो, तो ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस में आ जाए। आर केवल 1 से लेकर समझ में आते एम के बराबर है, और यहाँ पे कितना है, एम सी आर है, ऐसा है। तो अब इसका समेशन कितना आ जाएगा वो देख लो, तो इसमें कितना आएगा, ये तो आएगा 2 का पावर m, लेकिन इसमें कौन सी टर्म नहीं है, जीरो वाली टर्म नहीं है, तो इसको माइनस करना पड़ेगा एम सी जीरो को, बस ऐसे। तो ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो ये थोड़ा सा जल्दी से आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या इसमें चाहिए और क्या क्या नहीं है, और उसको क्या कैसे उसके साथ कैसे डील करना है। ओके, अब देख लो, अब हमारे जो सीरीज में जो प्रॉब्लम आएंगे ना, वो इतनी इजी नहीं आएंगे, मतलब कि सीधा सीधा एनसीआर दे दिया और उसका समेशन निकालो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं आएगा। क्या होगा कि उसमें बहुत सारे, मतलब मल्टीपल में तो कोई नंबर आएंगे, कोई डिवीजन में तो नंबर आएंगे, मल्टीपल में कोई सीरीज आएगी दूसरी, तो उसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा आपको, फिर बाद में समेशन करना है। तो और ये सीक्वेंस सीरीज का यहाँ पे फुल टू यूज़ है, ऐसा मान के चलो, ठीक है ना। ओके, अब देखो इसमें क्या दिक्कत है, अगर सीरीज आ जाता है ऐसे, जैसे मान लीजिए इतना, ये यहाँ पे 1 है, और ये एन सी 1 है, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना है, 2 टाइम्स कितना है, एन सी 2 है, फिर 3 टाइम्स है एन सी 3, ऐसे। और ऐसे चलते जा रहा है कहाँ तक, ये एन तक। अब इसका समेशन क्या होगा, एन इंटू एन सी एन, ऐसा। अब इसका समेशन क्या होगा, अगर ये 1 2 3 जो मल्टीपल में जो नंबर्स है ना, वो अगर नहीं होते, तो क्या बन जाता है, एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी थ्री प्लस एन सी एन, इसका समेशन कितना आ जाता, 1 प्लस एन, 1 प्लस कितना, 1 ना, 2 का पावर एन हो जाता, सीधी सी बात है। और इसमें से एन सी जीरो कोई टर्म नहीं है, तो उसको मुझे माइनस करना पड़ता, ठीक है। लेकिन ये 1 2 3 4 आने से, मल्टीपल में आने से, वो अब वो सीक्वेंस तो बचा नहीं, मतलब इतना सीधा तो नहीं बना। मतलब क्या होगा, अगर समझो मैं कुछ भी करके इस 1 को इसके अंदर अगर डाल दूँ, इस 2 को इसके अंदर डाल दूँ, और 3 को इसके अंदर डाल दूँ, और ये n को इसके अंदर डाल दूँ, तो क्या होगा कि यहाँ पे वन बचेगा नहीं, तो ये सीधा सीधा वो वाला सीरीज बन जाएगा, एन सी आर वाला सीरीज बन जाएगा, और उसका समेशन मुझे ईजिली मालूम है, ठीक है। तो उसकी बात चल रही है। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर कोई मल्टीपल में कोई नंबर ऐसा आ गया जो कि वैरी कर रहा हो,
बराबर ना। यहाँ पे कोई नंबर वेरी कर रहा होगा, तो इसको क्या करेंगे, इसको इसके बदले कितना लिखेंगे। शायद ये हमने पहले इनिशियल लेक्चर में बोला था कि ऐसा इसको कैसे करना है। तो इसको, इस नंबर को आर को, ये नंबर और ये जो नीचे वाला नंबर है क्या सेम है क्या देखना पड़ेगा तुमको पहले। ये दोनों सेम है क्या, सेम है। सेम है तो फिर ये इसके अंदर मर्ज होगा। ये दोनों अगर सेम है मतलब यहाँ पे जो नंबर लिखा गया और यहाँ पे जो नंबर लिखा गया, अगर ये दोनों सेम होते हैं तो ये नंबर इसके अंदर आराम से चला जाएगा। तो कैसे चला जाएगा, तो हमने क्या बोला था कि इसको इधर से ज़ोर से लात मारो इसको, ठीक है ना। तो ऐसा मारने से क्या होगा कि ये इसके अंदर चला जाएगा। ये अंदर चला जाएगा तो यन बाहर के कूद के बाहर आ जाएगा। यन कूद के बाहर आ जाएगा, तो यन आया बाहर ऐसे, ठीक है ना, यन आया बाहर। फिर क्या हुआ, यन तो बाहर आ गया, तो इसमें क्या रिफ्लेक्ट होगा, इसमें से एक कम होगा और नीचे वाले में से भी एक कम होगा, ऐसे n-1 सी r-1 ऐसा होगा। मतलब क्या, इस r को अंदर ले जाने का जो इफेक्ट है क्या होगा कि n तो बाहर आएगा, ऊपर वाले में से कम होगा और नीचे वाले में से कम होगा। ऐसा नहीं कि r अगर इसमें जा रहा है तो ऐड हो रहा है तो यहाँ पे r+1 आना चाहिए, ऐसा कोई लॉजिक नहीं लगाओ, ठीक है। ये दोनों सेम होना चाहिए, पहली बात। सेम अगर है तो जब ये इसके अंदर चला जाएगा तो n जो है बाहर आ जाएगा। n बाहर आने का मतलब ये हुआ कि ऊपर में से कम और नीचे में से कम हुआ, ठीक है। ओके, तो अगर ऐसा लिखा है, समझो यहाँ पे 8 लिखा हुआ है और यहाँ पे कितना लिखा है 20C8 ऐसा लिखा हुआ है। अब देख लो इसका मतलब क्या होगा। अब ये जो नंबर यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 लिखा है, दोनों सेम है, तो ये 8, ये जो 8 है वो तो अंदर आराम से चला जाएगा। 8 अंदर जाने का इफेक्ट क्या होगा, ये जो 20 है ऊपर का इंडेक्स वो तो आएगा नीचे, तो आया 20 नीचे। फिर ये 20 में से ये घटा दो, कितना आएगा 19, और इधर से कितना आ जाएगा 8 में से ये घटा दो, कितना आएगा 7। सही है, तो 20 × 19 C7, ये बस ये बन जाएगा, ठीक है। ओके, अब एक और चीज़, अब अगर समझो ऐसा लिखा जाता है, मतलब यहाँ पे जो है ना ये आर नहीं है, मतलब ये इसके बराबर नहीं है। चलो मान लेते हैं कि ऐसा ये r+1 है, ठीक है ना, यहाँ पे कितना r+1 है और यहाँ पे कितना है NCR है, तो क्या करोगे आप, अब ये तो r है नहीं, यहाँ पे ये तो r तो है नहीं, ये तो r+1 है और NCR है, तो ये तो अब इसके अंदर मर्ज होगा नहीं, क्योंकि ये मर्ज होने के लिए यहाँ पे जो भी नंबर है और यहाँ पे जो भी नंबर है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे तो r+1 है और यहाँ पे r है, मतलब कैसा, इस वाले प्रॉब्लम में देखा जाए तो यहाँ पे अगर 9 आ जाता था और यहाँ पे अगर 20C8 आ जाता, तो अब ये जो 9 तो इसके अंदर मर्ज नहीं होगा ना। मर्ज क्या होगा, अगर यहाँ पे 8 होता तो ही मर्ज होता, 9 नहीं होगा। तो ऐसे वाले केसेस में क्या करेंगे हम लोग, बस इसको मल्टीप्लाई कर लो, मतलब इन दोनों को सेम करना पड़ेगा ना। एक तो यहाँ पे r+1 लेके आओ या फिर इसमें r लेके आओ, तो यहाँ पे तो r+1 से आएगा तो है नहीं, ये NCR का मतलब इसके ऊपर तो बहुत रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे तो +1 तो ऐसे ही नहीं कर सकते। और अगर +1 कर दिया तो क्या क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा वो भी तो कोई बात मतलब हमको मालूम नहीं है। तो यहाँ पे कुछ करेंगे नहीं हम लोग, NCR में कुछ एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। हाँ, ये तो लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पे हमको मालूम भी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें +1 - 1 करना पॉसिबल है या फिर मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है, ऐसा सब कुछ करना पॉसिबल है। तो इसी में हम लोग एडजस्ट करके इसके बराबर लेके आएंगे। तो क्या करना पड़ेगा फिर, ये भी यहाँ पे मुझे कितना दिख रहा है r दिख रहा है, तो मुझे बस ये r होना चाहिए यहाँ पे, तो r के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या बन जाएगा, ये r इंटू हो जाएगा कितना NCR प्लस यहाँ पे 1 × NCR होगा, ठीक है। अब देखो ये वाली जो चीज़ है ये r इसके अंदर चला जाएगा, अब n इंटू कितना आना चाहिए n-1 CR-1 प्लस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा NCR, बस हो गया काम। अब ये तो अब ये कांस्टेंट है ना यार, ये तो कांस्टेंट है, अब ये बदल नहीं रहा है, ये हमेशा ये नहीं रहेगा, ये तो बाहर आ जाएगा। फिर इसका समेशन निकाल सकते हैं, अभी जो हमने रूल बोला था 2n-1 ऐसा कुछ आएगा अगर ये 1 से स्टार्ट हो रहा है तो, और ये NCR इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, उसका भी 2n जो भी आएगा, ऐसे इसका समेशन निकाल सकते हैं हम लोग। तो ऐसे हम लोग इसको मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं बोल देता हूँ, अगर समझो यहाँ पे r² होता, यहाँ पे r² होता और यहाँ पे NCR होता, आप क्या करोगे, r², पूरा r² तो जाएगा नहीं, कि इसको एक ही r की ज़रूरत है, 2 r की ज़रूरत नहीं है, 3 r की ज़रूरत नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक ही r चाहिए। तो क्या करोगे तुम, तो इसको ऐसा लिखो, r इंटू आर लिख दो, ठीक है, ये r इंटू आर लिख दो और ये NCR होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो नंबर आया ना और ये जो नंबर आया वो दोनों सेम है, मतलब इस आर को हम लोग इसके अंदर डाल सकते हैं। तो इसके अंदर डालने का मतलब क्या है, ये आर बेचारा बाहर अकेला ही है तो इसको तो अकेला रहना पड़ेगा, ये तो आर है ही वैसे यहाँ पे। ये जो यन है ना ये ऊपर वाला वो आएगा नीचे, ये आ गया नीचे यन, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये आर उसके अंदर चला गया, आर अंदर जाने का मतलब क्या होगा कि ऊपर में से एक कम कर दो और नीचे में से एक कम कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो गया,
ये बन जाएगा एन, कांस्टेंट इसलिए मैं पहले लिख रहा हूँ, इंटू आर हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, तो ये बन गया टर्म अभी। एन तो कांस्टेंट है, एन का तो कोई संबंध नहीं आएगा अभी। ठीक है, अब क्या ये आर से फ्री होगा क्या? ये अभी भी आर से फ्री नहीं है। ठीक है ना, एक और आर बच रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करोगे तुम? देखो यहाँ पे तो अब ये आर आर तो ऐसे निकल जाएगा नहीं अंदर, क्योंकि यहाँ पे आर है और यहाँ पे आर माइनस वन है। एक तो इसको आर करो या फिर इसको आर माइनस वन करो, जबकि हमने बोला है कि इसको तो आर करना उतना मतलब ईजी नहीं है। तो तुम क्या करोगे फिर? इसको आर माइनस वन करने की कोशिश करो। हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। देखो कैसे, ये तो एन है ही वैसे, इसको तो एन रख दो। अब इस आर में क्या करो कि माइनस वन प्लस वन कर ही सकते हैं ना, ये वैसे वन ही है ना, ये ऐसे ये आर ही है ना। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा एन माइनस वन सी आर माइनस वन, ये बन गया ऐसे। ठीक है, अब जो आर माइनस वन है ना, ये वाला, ये आर माइनस वन है, और एन माइनस वन सी आर माइनस वन है। अब इसमें क्या करोगे तुम? मल्टीप्लाई कर लो जैसे अभी ऊपर किया था ये, तो क्या होगा ये आर माइनस वन इंटू कितना आ जाएगा एन माइनस वन सी आर माइनस वन, प्लस हो जाएगा कितना वन टाइम्स कितना आना चाहिए एन माइनस वन सी आर माइनस वन ऐसे। ठीक है, ओके। तो अब देख लो क्या बनेगा, ये बनेगा एन टाइम्स ये आर माइनस वन, जब इसके अंदर मर्ज होगा तो ये कितना आएगा एन माइनस हो जाएगा वन नीचे, एन माइनस वन क्या आएगा नीचे आएगा। फिर क्या आएगा यहाँ पे एन माइनस टू होना चाहिए, और यहाँ पे होगा आर माइनस टू, बराबर ना, ये अब दोनों सेम थे ना, तो इसके अंदर मर्ज होगा। तो इसमें ये तो नीचे आएगा और इसमें से कम और इसमें से कम होगा। फिर यहाँ पे तो कोई दिक्कत है नहीं, तो ये एन माइनस वन होगा और आर माइनस वन का आर माइनस वन। बस अब ये जो पूरा जो सीरीज़ है वो आर स्क्वेयर से फ्री हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपको करते जाना है। ठीक, ओके। एक और चीज़ है, मैं ये इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ, मतलब ये जो चीज़ है ना आर इंटू एन सी आर, एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन, ये क्या चीज़ है वो मैं पहले मतलब लैंग्वेज में भी बोल देता हूँ, तो आपको पता मतलब ये अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है आर इंटू कितना होगा एन सी आर। अगर ऐसा लिखा जाता है तो इसका वैल्यू कितना आता है, इसका मतलब ये किसके बराबर है? आर इसके अंदर जाने के बाद ये होगा एन, और ये होगा कितना एन माइनस वन सी आर माइनस वन, इसके बराबर आ जाता है। ये जो लिखा गया ना ये स्टेटमेंट, ये क्या इंडिकेट करना चाह रहा है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, ओके। अब एक सिचुएशन तुम सपोज कर लो। ठीक है, आईपीएल का चल रहा है ना दौर, तो चलो ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास 15 प्लेयर्स की लिस्ट है। ठीक है ना, मेरे पास 15 प्लेयर्स है। मुझे क्या करना है, मैच अरेंज करना है, एक एक मैच अरेंज करना है। ठीक है ना, मैच अरेंज करना है, और एक मैच में तो 15 लोग तो खेलेंगे नहीं, तो कितने लोग खेलेंगे? 11 लोग खेलेंगे। ठीक है ना, ये कोई मतलब आईपीएल मतलब वो इंटरनेशनल लेवल का नहीं है, ये अपना घर का है, मतलब ये अपने लोकल लेवल का है, या फिर चलो मान लेते हैं इंटरनेशनल लेवल का ही है। तो ये केकेआर की टीम है ऐसा मान के चलो, क्योंकि केकेआर की टीम में कैप्टन जो है ना वो मुझे उतना उतना मतलब इफेक्टिव नहीं लग रहा। ठीक है, तो क्या करो कि 15 प्लेयर में से 11 प्लेयर को तुमको निकालना है पड़ेगा। पहले तो 15 प्लेयर में से 11 प्लेयर को निकालना है। हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे, मतलब बॉलर इतने चाहिए, प्लेयर इतने चाहिए, ये कहीं कुछ नहीं, मतलब 15 में से कौन से भी 11 निकाल रहे हैं। ठीक है, अब 11 निकालने के बाद उस 11 में से एक को मुझे कैप्टन भी देखना पड़ेगा ना, एक को क्या करना है मुझे कैप्टन भी करना है। ठीक है, तो ये मतलब पहले तो मैं 11 निकालूंगा और उस 11 में से एक को कैप्टन करना है। ये मेरे पास सिचुएशन है, ये खेलने वाले 11 प्लेयर और उसी 11 में से ये क्या होगा कैप्टन होगा। ये चीज़ अब मुझे देखना है। ठीक है ना, ओके। तो अब इसके मतलब कैसे मैं कैसे निकालूंगा? देखो, ये जो एनसीआर होता है ना, ये एनसीआर होता है, ये आपको शायद मालूम होगा। अगर एनसीआर लिखा गया है तो इसका मतलब क्या होगा, ये आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेगा। ये क्या करेगा, ये एनसीआर का मतलब कितना होता है, आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेगा, किस किस में से, फ्रॉम ये एन ऑब्जेक्ट्स, बराबर ना। एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का जो तरीका है, कितने वेज है, वो दे देगा एनसीआर। बराबर है क्या? ये एनसीआर की डेफिनेशन ये होती है, बराबर। और ये कैसे निकलेगा, ये मिलेगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, और इनटू होगा आर फैक्टोरियल। ये जो वेज आ गए इतने, ये क्या है, आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के वेज है, किसने में से, एन ऑब्जेक्ट में से। ये बात पक्की समझ में आ रही है आपको? अगर नहीं समझ में आ रही किसी को तो मैं ये थोड़ा एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ। ठीक है ना, चलो मान लेते हैं मेरे पास कितने हैं, ये बी सी, ये 3 लेटर्स है, और 3 लेटर में से मुझे 2 लेटर सेलेक्ट करने के तरीका चाहिए। 2 लेटर के मैं कितनी बार सेलेक्ट कर सकता हूँ, 3 लेटर में से 2 लेटर कितनी बार सेलेक्ट कर सकता हूँ, ये मुझे चाहिए। तो 3C2 होगा, 3 लेटर में से 2 लेटर सेलेक्ट करना,
तो इसके वेज कितने हो गए 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय ये होगा 3 माइनस 2 फैक्टोरियल और ये कितना आएगा 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ऊपर कितना लिखा है 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे कितना लिखा है ये होगा 1 फैक्टोरियल 1 होगा और ये 2 फैक्टोरियल मतलब हो जाएगा 2 इंटू 1, तो ये 2 इंटू 1 कैंसल, तो कितना आया 3 आया। तो 3 वे कौन से देखो, एक तो होगा ए इंटू बी, ठीक है ना, ए के साथ बी आएगा, या फिर ए के साथ सी आएगा, या फिर ए के साथ ये बी भी आ गया, ए के साथ सी भी आ गया। अब बी के साथ ये ले लेंगे तो रिपीटेशन हो जाएगा, ए के साथ बी तो बी के साथ ये नहीं ले सकते, उससे तो रिपीटेशन होगा। हम तो सेलेक्ट कर रहे हैं ना, अरेंजमेंट नहीं कर रहे। ये और बी और ए इसमें अरेंजमेंट आ गया कि पहले ये आया बाद में बी आया, और पहले बी आया बाद में ये आया, ये तो अरेंजमेंट हो गया, उसका अलग अलग चीज़ होगा, तो परमुटेशन होगा। सिलेक्शन मतलब क्या होगा कि बस वो चीज़ आ जाना चाहिए, वो चीज़ उसमें आना चाहिए, वो कौन सी पोजीशन पे आ रही है, पहले आ रही है या दूसरी आ रही है, वो मैटर नहीं करेगी, बस वो दिखना चाहिए मुझे। मतलब क्या है कि 3 लोगों में से मुझे 2 लोग अगर सेलेक्ट करना है, तो पहले अगर ए को सेलेक्ट करूँ बाद में बी को सेलेक्ट करूँ, या पहले बी को सेलेक्ट करूँ बाद में ए को सेलेक्ट करूँ, कोई मैटर नहीं करता है, दोनों के दोनों उस ग्रुप में है, ये मैटर करता है, बस ऐसा ये होता है सिलेक्शन वाला, ठीक है ना। तो अब देखो आपको ये मिल गया। अब इसके बाद क्या करोगे, ए के साथ बी आ गया, ए के बाद ए के साथ सी आ गया, अब ए के साथ बी ए के साथ सी तो चला गया, बस अब रहेगा क्या बी के साथ सी एक रह गया, ठीक है ना। तो बी के साथ क्या रहेगा सी रहेगा। तो ये तीन जो चीज़ें हैं, ये तीन चीज़ें, ये सिलेक्शन है तीन ऑब्जेक्ट में से दो दो ऑब्जेक्ट्स का। सही है, सही है, ओके। तो बस ये बी ए सी और बी सी, ये तीन वेज होंगे ये तीन ऑब्जेक्ट में से दो दो को सेलेक्ट करने का। समझ में आ रही बात आपको। और वो कैसे मिलेगा मुझे, ये एन सी आर के थ्रू मिलेगा। बस अब ये आपको पता चला। इसका मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाते हैं। 15 प्लेयर्स है, उसमें से अगर मुझे 11 निकालना है, 15 प्लेयर में से 11 को निकालना है, ठीक है। तो कितने होंगे नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, सबसे पहले तो निकाल दो, ये 11 प्लेयर्स को निकाल दो, ठीक है। ये 11 प्लेयर्स थे, उसमें से अच्छा 11 नहीं 15 प्लेयर्स है ना, उसमें से मुझे क्या करना है कि पहले तो 11 निकाल देना है। तो निकाल दो 11 कितने आ रहे हैं, कितनी वेज आएंगे, ये आ जाएंगे 15C11, इतने बार आ जाएंगे क्या, 15 प्लेयर में से 11 प्लेयर्स को सिलेक्ट करने की वेज 15C11 इतने वेज होंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद मुझे क्या करना है कि इस 11 में से मुझे कैप्टन भी चुनना है ना, तो 11 में से कैप्टन भी चुनना है। तो अब ये सोचो कि 15C11 मतलब 15 में से 11 प्लेयर निकाल दिया, एंड एंड मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन, हमने शायद इनइक्वालिटी में भी पढ़ लिया है बराबर ना, कि एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, और का मतलब समेशन होता है। तो ये 15 में से 11 निकालने के बाद मुझे क्या करना है कि एंड 11 में से मुझे कैप्टन भी चुनना है। तो बस ये क्या कैप्टन 11 में से कैसे चुनेंगे, फिर ये 11 मेरे पास प्लेयर बन गए हैं, उसमें से मुझे क्या करना है कि एक प्लेयर चुनना है, ठीक है। तो 15C11 हो गया इंटू 11C1 हो गया, ये तरीका हुआ ना, ये इतने वेज होंगे ना, क्योंकि 15 में से 11 सेलेक्ट करने के इतने तरीके हो गए, और इस 11 में से किसी को भी मैं बना लूँ कैप्टन, वो इतने हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब ये तो एक तरीका हो गया, ये क्या तरीका है कि मुझे 15 में से मैंने 11 प्लेयर सेलेक्ट किया और उसमें से उस 11 में से एक को कैप्टन ऐसा चुन लिया, ठीक है। तो ये हो गए। अब देख लेते हैं, अब इसी इसी सिलेक्शन को हम दूसरी तरीके से करते हैं। कैसे, देखो मेरे पास 15 प्लेयर्स है, मैं सबसे पहले कैप्टन ही चूज लेता, मतलब कैप्टन ही क्या कर लेता हूँ, चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो 15 में से मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कैप्टन सेलेक्ट करना है, तो 15C1 हो गया। ये क्या किया मैंने, ये कैप्टन को सिलेक्ट कर लिया मैंने पहले। अब कैप्टन तो सेलेक्ट हो चुका, अगर कैप्टन सेलेक्ट हो चुका तो टीम में खेलेगा ही ना भाई, कैप्टन तो टीम में खेलना ही चाहिए। तो 15 में से मैंने क्या किया कि जो अच्छा लगा मैंने पहले उसको कैप्टन बना दिया। अब बचेंगे कितने, अब बचे कितने, अब 10 प्लेयर को सिलेक्ट करना है। कितने में सेलेक्ट करेंगे, कितने में सेलेक्ट करें, 15 में से, 15 में से कैसे कर सकते, 15 में से तो एक सब सेलेक्ट किया ना हमने। अब बचे कितने प्लेयर्स, एक तो चला गया इसमें से, तो 14 प्लेयर्स बच गए, और इसमें से एक तो हमने सेलेक्ट कर लिया, तो कितने बच गए, 10 बच गए। तो इसका मतलब कितना होना चाहिए कि 14 प्लेयर्स बच गए, और उसमें से कितना लेकर लाना पड़ेगा तुमको, 10 जो प्लेयर्स है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्या लिखा है तुमने, यहाँ पे भी तुमने 11 प्लेयर सेलेक्ट कर लिया है, इंक्लूडिंग एक कैप्टन, बराबर ना, ये एक कैप्टन भी है इसके अंदर, ठीक है। और इसमें भी क्या किया है तुमने, यहाँ पे 11 प्लेयर सेलेक्ट कर लिया है, और इंक्लूड किया है उसमें क्या भी, कैप्टन को भी सेलेक्ट किया तुमने।
एक जो है कैप्टन भी सेलेक्ट किया। क्या ये दोनों तरीके सेम है क्या? अगर ये दोनों तरीके सेम है तो बस ये फिर ये दोनों वैल्यू सेम ही आना चाहिए फिर। इसका मतलब 15C11 इसके, और ये 11C1 कितना होगा? NC1 कितना होता है? वो तो n नहीं होता है, मतलब यहाँ पे कितना आएगा? इसका आंसर तो 11 आना चाहिए, ठीक है। और इक्वल्स टू कितना देखो, 15C1 कितना होगा? ये तो होगा 15, और इधर से कितना आना चाहिए? 14C10 होगा। बन गया क्या फॉर्मूला? बन गया फॉर्मूला। ये 11 जो इसके अंदर चला जाएगा तो 15 बाहर आएगा, और 15 में से कम होगा और 10 में से कम होगा। सही क्या? तो ऐसा हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, सबसे पहले उसने क्या किया कि n लोग थे, उसमें से r लोगों को सेलेक्ट कर लिया, फिर r में से एक को एज अ टीम लीडर उसने चुन लिया। तो ये उसके यहाँ पे तरीके लिखा हुआ है। और इधर क्या लिखा हुआ है कि n लोगों में से पहले उसने टीम लीडर चुन लिया, तो कितनी बार कर सकता है? NC1 इतनी बार कर सकता है, ठीक है। तो NC1 बार क्या होगा कि टीम लीडर चुन जाएगा। फिर बाद में क्या है कि बाकी जो लोग बच गए, कितना बच गए? R-1 लोग बच गए, और कितने में से? n-1 लोगों में से। तो n-1 लोगों में से R-1 लोग निकाल दो। ये दोनों तरीके कैसे होंगे? सेम ही होंगे। क्या आपको समझ में आ रहा है क्या चीज़? ठीक है, ओके, आगे बढ़ो। यहाँ पे वही लिखा है R × n+1 C, R लिखा हुआ है, तो ये R को इसके अंदर मर्ज कर देना है। तो सीधी सी बात है, ये R जब ये n+1 C में जाएगा तो ये क्या होगा कि R इसके अंदर चला जाने के बाद ये n+1 नीचे आ जाएगा। n+1 नीचे आने के बाद यहाँ पे से एक कम होगा और नीचे वाले में से एक कम होगा, बस ये चीज़ होना चाहिए। तो ये जो होगा अभी R के ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है। अब ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, शायद समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, क्या लिखा है ये? ओके, R² × NCR लिखा है, इसका भी हमने बना लिया है, तो फटाफट और एक और बना लेते हैं। तो ये R × R लिख दिया हमने, NCR लिख दिया, ठीक है। तो ये R को इसके अंदर डाल दिया, तो ये R तो R रहेगा, ये N भी रहेगा बाहर, और यहाँ पे आएगा n-1 CR-1, सही है। ओके, तो ये N को तो बाहर रख दिया, और कितना होगा ये R × n-1 CR-1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो R-1 प्लस हो जाएगा 1, ठीक है। R-1 ये होगा n-1 CR-1, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ है ये वाली, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना आ रहा है देख लो, ये n इंटू कितना होगा? R-1 इंटू हो जाएगा n-1 CR-1। ऐसा करने से होगा क्या? ऐसा करने से होगा n-1 CR-1। ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो टर्म है और ये टर्म इक्वल हो गई, तो ये फिर से अब इसके अंदर चला जाएगा। तो क्या होगा ये तो पूरा ब्रैकेट में आना चाहिए, क्योंकि n के मल्टीपल में ही है, ठीक। तो n टाइम्स होगा, ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं हम लोग। ये फिर से n-1 जो है नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? n-2, और यहाँ पे कितना आएगा? R-2 प्लस कितना आएगा? इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो ये R-1 का R-1, n-1 का n-1। तो ऐसा बन गया ये सीरीज, ठीक है। तो मतलब अब यहाँ से R² निकल गया। अब इसका समेशन निकालना बहुत आसान है, क्योंकि n × n-1 तो कॉन्स्टेंट है, वो तो बाहर निकल जाएगा, और इसका समेशन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं, अब डिवीजन में अगर होता है तो, मतलब जो R+1 जो है ना, अगर वो डिवीजन में आया तो क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ जो लिखा है ना तुमने, ये R × NCR, ये कितना होना चाहिए देखो, ये होगा n, और यहाँ पे n-1 CR-1 ऐसा होना चाहिए, बराबर ना। क्या मैं इस n को, इस R को इधर ले जा सकता हूँ और इस n को इधर ले जा सकता हूँ क्या? मेरी मर्जी है ना, ये इक्वेलिटी है, तो इक्वेलिटी में तो कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो n को इस साइड लेके आया मैं, NCR डिवाइड बाय कितना होगा? n, और इधर क्या कर लिया मैंने? n-1 CR-1, और इसके नीचे लेके गया R, ठीक है। तो यही ये ऐसा कुछ फॉर्मेट बन गया डिवीजन में। मतलब क्या होना चाहिए देखो, अगर नीचे कोई वैरी कर रही है टर्म, नीचे कोई अगर कोई वैरी करती है टर्म, तो यहाँ पे तो R है, बराबर, ये वैरी कर रही है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो ये टर्म जो है इसके अंदर मैं ऊपर वाले में मर्ज कर सकता हूँ, जो R है उस ऊपर वाले में मर्ज कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है कि यहाँ पे अगर R-1 है, यहाँ पे अगर R-1 है, तो यहाँ पे R होना चाहिए, मतलब इन दोनों में एक का गैप होना चाहिए। और एक का गैप कैसे होना चाहिए कि ये टर्म इस टर्म से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं चलेगी, ठीक है। मतलब कैसे? ऐसे, यहाँ पे अगर 10 लिखा है, यहाँ पे कितना लिखा है? 6 लिखा है, तो यहाँ पे नीचे होना चाहिए कितना? यहाँ पे नीचे होना चाहिए 7, ऐसा 7 होना चाहिए, मतलब नीचे वाला टर्म ऊपर वाले टर्म से ज़्यादा होना चाहिए। देखो ना यहाँ पे कैसा है, R-1 है ना, तो ये कितना, R-1 की अगर 6 वैल्यू होती है तो R की वैल्यू कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए ना, एक से ज़्यादा होना चाहिए ना ये टर्म, ठीक है। तो ऐसा अगर होता है तो ये जो टर्म है, ये ज़्यादा वाली टर्म जो है, इसके अंदर हम लोग मर्ज कर सकते हैं, इसके अंदर डाल सकते हैं। डालने से होगा क्या? तो इसमें भी एक बढ़ेगा, इसमें भी एक बढ़ेगा।
मतलब होगा ये 11, सी होगा 7, और जो बढ़ गया जो है वैल्यू वो आएगा नीचे, ऐसा होगा। ठीक है, देख लो ऐसा यहाँ पे हो रहा है क्या। यहाँ पे कितना है, r+1 है, क्या नीचे एक से ज़्यादा वाली टर्म है, बिल्कुल। ऊपर कितना है, NCR लिखा है, तो ऊपर r लिखा है लोअर एट्रीब्यूट, और नीचे कितना लिखा है, r+1 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा कि जब ये r+1 NCR में डालेंगे तो ऊपर में एक बढ़ेगा और नीचे में भी एक बढ़ेगा। ठीक है, तो n+1 हो गया, सी r+1 हो गया, तो दोनों में तो बढ़ गए, और जो बढ़ गया वाला जो वैल्यू है ना n में, वो आएगा नीचे, ऐसा n+1। तो बस ये इधर लिखा हुआ है, मतलब इसी का ही एक्सटेंशन वर्जन है डिवीजन में, ये बस ऐसा। ठीक है, तो क्या होना चाहिए फिर, नीचे में होना चाहिए दो टर्म, ऐसा नहीं है ना, नीचे में होना चाहिए दो टर्म्स ऐसे। कितना है ये, NCR है, तो नीचे होना चाहिए r+1, r-1 नहीं चलेगा, r-1 नहीं चलेगा, सिर्फ r+1 ही होना चाहिए, मतलब नीचे वाली टर्म ज़्यादा होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा अगर होता है तो ये r+1 इसके अंदर चला जाएगा, और होगा क्या फिर फाइनली, n+1 होगा, सी r+1 होगा, डिवाइड बाय होगा n+1। ठीक है, अगर हम इसमें देखते तो 18C अगर यहाँ पे कितना 10 अगर है, तो नीचे नीचे कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए। ठीक है, नीचे कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए, तो ये 11 जो है अब इस 10 से एक से ज़्यादा है, तो 11 जो होगा इसमें अंदर मर्ज होगा, तो कितना आ जाएगा, ऊपर आएगा 19, सी आएगा 11, और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, ये 19 आ जाएगा। सही है, ओके। अब सोच लेते हैं, अब थोड़ा सा मैं आगे का बोल देता हूँ। अगर ऐसा अगर आ गया, NCR आ गया, यहाँ पे अगर r+1 आया तो कोई दिक्कत तो है नहीं। अगर समझो r+1 नहीं आया और आया क्या, r+2 आया, क्या करेंगे, r+2 अगर आता है तो क्या करेंगे। अब r+2 तो इसके अंदर मर्ज होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक का ही गैप अगर होता है तो ही जाके मर्ज होगा, दूसरा एक से ज़्यादा या एक से ज़्यादा होता है तो गैप मर्ज नहीं होगा, बराबर क्या। और दूसरी बात ये r से ज़्यादा ही होना चाहिए, r से कम नहीं चलेगा, एक का गैप होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए कि एक से ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं चलेगा, मतलब NCR डिवाइड बाय r-1 का कुछ फ़ायदा नहीं है, r+1 ही होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, ऐसा अगर है तो ये r+1 इसमें मर्ज हो जाता, लेकिन यहाँ पे r+2 लिखा हुआ है, तो r+2 तो मर्ज होगा नहीं। ठीक है, हाँ, एक तो तुमको क्या करना पड़ेगा फिर, यहाँ पे एक तो r+1 लेके आना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे r+1 लेके आना पड़ेगा। अगर इसको मर्ज ही करना ही है, r+2 को अगर इसमें डालना ही है, जाएगा तो नहीं वैसे, लेकिन ज़बरदस्ती करना ही भी है, r+2 को इसके अंदर डालना है, तो क्या करना पड़ेगा, एक तो इसको r+1 लिखना पड़ेगा, या फिर इसको r+1 करना पड़ेगा। कौन सा ईजी है। अब इस वाले केस में पता है क्या, ये r+2 को r+1 लिखना ईजी नहीं है, क्योंकि r+1 लिखेंगे ना तो डिवीजन में एडिशन आएगा, वो कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, मतलब इसको तो कुछ चेंज नहीं कर सकते, हम मल्टीप्लिकेशन में इसमें कर रहे थे हम लोग, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जा रहा था, लेकिन डिवीजन में इसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो एक चीज़ क्या कर सकते पता है हम लोग, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, r+1 से, r+1 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ पे भी कितना आएगा, r+1 से डिवाइड कर लिया। ठीक है, ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से इसके साथ तो कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बस अब मुझे इसको फोकस में रख के आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे r के बदले r+1 लाना ही पड़ेगा मुझे, कुछ भी करके तब जाके ये मर्ज होगा। तो देखो यहाँ आप यहाँ पे r+1 है ना, तो जब ये इसके अंदर चला जाएगा, जाएगा क्या अभी, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे r है तो यहाँ पे r+1 है, इसका तो हम लोग बाद में देखा जाएगा, जो r+1 है ना उसको तो हम लोग बाद में देखेंगे, उसको तो छोड़ दो अभी। देखो तो ये r+1 का r+1 है, इसको तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है ना, इसको तो जब ज़रूरत पड़ेगी तब जाके देख लेंगे इसमें। अब देखो ये NCR है डिवाइड बाय r+1 है, ये तो अब इसी यही रूल है, तो क्या होगा कि यहाँ पे आएगा n+1, मतलब ऊपर एक ऐड होगा और नीचे एक ऐड होगा, तो n+1 सी r+1 टोटल डिवाइडेड बाय कितना आएगा, जो बढ़ गया वाला n है, n+1 है, वो नीचे आएगा, और ये ऑलरेडी r+2 एक्स्ट्रा था ही। अब आपका मकसद कंप्लीट हो गया क्या, यहाँ पे r+2 है और यहाँ पे r+1 है, आया r+1, तो r+1 आया, तो अब क्या करोगे तुम, अब यहाँ पे अब ये r+2 इसके अंदर मर्ज कर सकते हो, क्योंकि ये एक से ज़्यादा ही ये टर्म है नीचे वाला, तो बस फिर क्या करोगे, ये होगा 1/n+1 जो है वो तो कांस्टेंट है, इस r+1 को तो बाद में देखा जाएगा, अभी इसके बारे में कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लो। r+2 जब इसमें मर्ज करेंगे तो ये होगा n+2, क्योंकि ऊपर भी एक बढ़ेगा नीचे भी एक बढ़ेगा, और जो बढ़ गया है ऊपर वाला इंडेक्स वो आएगा नीचे n+2 ऐसे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद देख लो कितना होगा ये 1/n+1 n+2, 1/n+1, और ये n+2, ये जो दो टर्म्स है वो तो कांस्टेंट है, ये तो इसलिए बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे कितना है, r+1 है, और यहाँ पे कितना n+2 सी r+2 ऐसा होगा।
ठीक है। अब देखो, ये जो r+1 है ना, इसको तुम कैसे लिखोगे, क्योंकि अब ये इसके अंदर मर्ज करना पड़ेगा। ये जब इसके अंदर मर्ज करना है तो यहाँ पे जो होगा ना r+2, ये जो r+2 है और यहाँ पे r+1 है, दोनों सेम करना पड़ेगा ना, इन दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो दोनों को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, हाँ इसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, +1 - 1 करेंगे तो क्या बनेगा, ये होगा r+2 -1 होगा ना, -1 तो मल्टीप्लाई करके बाजू में लिख देंगे, ठीक है ना। तो n+2 होगा, r+2 होगा, और यहाँ पे +2 लिखा है, मतलब +1 - 1 किया था, तो -1 के साथ कितना आएगा, n+2c r+2, ऐसा, और ये बस इतना ही आएगा। और इसके मल्टीपल में जो ये जो टर्म थे ना, n+1 n+2, ये तो वैसे के वैसे है ही वैसे। ठीक है, आप देख लो ये क्या होगा, अब ये टर्म इसके अंदर मर्ज होगा, ये टर्म मर्ज होने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पे ये मर्ज होने के बाद n+2 नीचे आएगा, यहाँ पे ये कम होगा, इसमें से कम होगा, तो क्या बन गया देख लो, ये 1/n+1, फाइनली n+2 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे कितना आना चाहिए, n+2 जो है नीचे आ गया, और इसमें से भी कम हो गया, n+1 c r+1, और यहाँ पे कितना आना चाहिए, n+2 c होगा r+2, बस ऐसे। तो बस अब इसको, अब कहीं पे भी r दिखाई नहीं दे रहा तुमको, मल्टीपल में भी और डिवीजन में भी, तो अपना तो मकसद कंप्लीट हो गया, ये r+2 को भी हमने मर्ज कर दिया। अब अगर कभी कभी यहाँ पे r+3 होगा तो क्या कर लेते, तो r+1 से मल्टीप्लाई कर लेते, r+2 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको ये स्टेप बाय स्टेप आपको इसको मर्ज कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आइडिया आया होगा ना, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रॉब्लम जब करेंगे तो अब और ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, क्या लिखा है, n-1 c r-1 डिवाइड बाई r, तो बस देख लो इसमें दोनों में एक का गैप है, तो ये r इसके अंदर चला जाएगा, r अंदर चला गया तो ये ऊपर में एक बढ़ेगा, नीचे में एक बढ़ेगा, और जो बढ़ गया वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है। ठीक है, ओके आगे बढ़ो। ऑलवेज एडजस्ट द पावर ऑफ वेरिएबल टू सफिक्स r ऑफ ए बाइनोमियल कोएफिशिएंट NCR, क्या बोल रहा है, तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसे टर्म दिया जाता है आपको, यहाँ पे दिया जाएगा NCR, और यहाँ पे दिया जाएगा p का पावर कितना, मान लेते कितना है, 2 - 3r, ऐसा दिया जाएगा, ऐसा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ऐसा अगर समझ मान लेते कि समेशन कैसा है, समेशन ऐसा है, r = कितना है, 0 से लेकर n तक है। अब इसको सॉल्व करना है तुमको। ठीक है, तो ऐसा हमारे पास क्या है, हमारे पास कब मतलब ये होगा, ये चीज़ क्या होती है, हमारे पास ऐसा मालूम है, r की वैल्यू 0 से लेकर n तक अगर होता है, और यहाँ पे अगर NCR होता है, और यहाँ पे x का पावर अगर r होता है, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 1 + x इसका पावर n, ये चीज़ हम लोग करते आ रहे हैं अभी तक। ठीक है, मतलब क्या होना चाहिए कि इसका जो लोअर सफिक्स है, यहाँ पे जो ये जो एट्रीब्यूट है, ये CR मतलब लोअर जो एट्रीब्यूट है, उस वो जो नंबर है वो x का पावर अगर होता है, तब जा क्या होगा कि ये जो नंबर बनेगा, ये जो x होता है वो 1 + x का पावर n हो जाता है। तो उन्होंने वही बोला कि आपका जो ये सफिक्स r है, वो NCR के साथ जो वेरिएबल है ना, उसी का पावर के साथ एडजस्ट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं अभी। अब इसको अगर तुमको क्या करना है, इसको अगर तुमको लिखना है, तो यहाँ पे तो x का काम तो कौन कर रहा है, p कर रहा है, वो तो ऑब्वियस है, लेकिन r का काम कौन कर रहा है, 2 - 3r तो कोई काम की बात नहीं है ना। ठीक है ना, तो इसको क्या करो तुम कि r के टर्म में ही लिखो, तो कैसे लिखोगे देख लो अभी। ये होगा कितना, r की वैल्यू 0 से लेकर n तक है, NCR भी है। अब ये p का तो स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं ऐसे, और इधर क्या लिख सकता हूँ, p का पावर -3r भी लिख सकता हूँ, बराबर है क्या। अभी p स्क्वायर जो है ना, वो तो कांस्टेंट है ना, p स्क्वायर जो है वो r के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो इसका यहाँ पे कुछ काम नहीं है, इसको तो बाहर निकालेंगे हम लोग इज्जत से। ठीक है, ये तो बाहर आ गया। फिर अब ये पी स्क्वायर तो बाहर आ गया है। अब लेकिन और भी दिक्कत है, क्या दिक्कत है पता है, यहाँ पे अगर r है तो यहाँ पे -3r है, बराबर, तो यहाँ पे -3 नहीं चाहिए, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको करना पड़ेगा इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, r की वैल्यू 0 से लेकर n हो गया, और इसको लिख देंगे हम लोग NCR, और यहाँ पे लिख देंगे कैसे, यहाँ पे लिख देंगे 1/p³, बराबर है क्या, और इसका ब्रैकेट का पावर लिख देंगे r। क्या ये समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि a का पावर m और इंटू n होता है, तो a का पावर m का पावर n होगा ना ऐसे, सही है। ओके, तो बस ऐसा बन गया, फिर ये कितना होना चाहिए, फिर ये तो हो गया, फिर इसके बराबर अब तो कितना आएगा, p² और आएगा 1 + 1 कितना, p³, और इसका पावर हो जाएगा n, बस ऐसे बन जाएगा ये। तो ऐसे सीरीज बन सकती है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे चल रही है। तो अगर जब भी अगर ऐसा कोई अगर वेरिएबल दिख जाता है मुझे, तो उसका जो पावर है वो r के टर्म में लिखो तुम, तो ऐसा करने से क्या होगा कि वो सीरीज़ बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है,
ओके, तो कुछ प्रॉब्लम, कुछ एग्जांपल यहाँ पे दे दिया है, उसको हम लोग निपटा देते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, ओके। जो पहला है उसमें क्या लिखा, -1 का पावर कितना है, आर है, और कितना होगा, आर इंटू होगा कितना, एन सी आर। सही है। अब ये जो -1 का पावर आर है, आर इंटू एन सी आर है, तो -1 का इसका तो कोई अभी टेंशन नहीं है, लेकिन बस ये वाला टर्म यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, वो आ गया। मतलब मेरा तो काम ये है कि पहले इसको, ये जो मल्टीपल में जो आ रहा है ना, उसको यहाँ से निकाल दो। निकाल देने से होगा क्या, यन तो नीचे आ जाएगा, इसमें से कम हो जाएगा और यहाँ से कम हो जाएगा। ठीक है, और -1 का जो पावर था आर, वो तो है ही वैसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एन माइनस एन सी आर का जो लोअर मतलब सफिक्स है कितना है, R-1 है, बराबर ना, R-1 है। तो ये जो R-1 है उतना ही पावर मुझे इस नंबर का चाहिए। मतलब यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, R-1 ही होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैंने R-1 कर लिया तो इसका मतलब ये जो फैक्टर है मैंने इसमें से कम लिखा है, तो बस इसमें नेगेटिव लगा दो यहाँ पे। तो बस अब आगे चल के अब इसका कोई ना कोई बायनोमियल एक्सपेंशन बन जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक। तो बस ऐसा होगा, मतलब ये क्या होगा फिर, 1 - x का पावर n-1 के अंदर कोई ना कोई एक टर्म बनेगी, वो तो आपको पता चल जाएगा बाद में। अब दूसरा वाला देख लेते हैं। यहाँ पे कितना है, एन सी आर है, और 2 का पावर कितना है, आर है, एन सी आर 2 का पावर आर। ठीक है, और डिवाइड बाय कितना होगा यहाँ पे, R+1 है। अब इसमें क्या करोगे तुम, ये जो नीचे जो R+1 है ना, पहले उसको हटाना पड़ेगा। नीचे जो R+1 है उसको पहले हटा दो। तो ये हटाने के लिए एक ऊपर में ऐड होगा और एक नीचे में ऐड होगा। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि इस वाले में और इस वाले में एक का ही गैप है और नीचे वाला बड़ा है, इसलिए। ठीक है, तो ये ऊपर ऐड होगा, बिल्कुल ऐड होगा, तो n+1 सी R+1 होगा। और जो बढ़ गया जो है ना इसका इंडेक्स, वो आएगा नीचे n+1, और यहाँ पे कितना आएगा, 2 का पावर आर था ही वैसे। ठीक है, तो अब ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली टर्म कितना है कि 1 + x का पावर n+1 के अंदर 1+2, यहाँ पे x की वैल्यू कितना है, 2 है, 1+2 का पावर n+1 करेंगे ना, तो उसमें अंदर कुछ ना कुछ टर्म आएगी, उसके अंदर कुछ ना कुछ टर्म आएगी। ठीक है, उसके अंदर कुछ ना कुछ टर्म रहेगी वो, लेकिन वो कौन सी टर्म रहेगी, वो मतलब वो टर्म रहेगी ये पता है, लेकिन उसके लिए यहाँ पे जो R+1 लिखा है ना, वही क्या होना चाहिए, अपना पावर होना चाहिए, वही यहाँ पे इसका पावर होना चाहिए। सही है, तो बस ये इसके लिए यहाँ पे अगर R+1 है तो यहाँ पे भी R+1 होना चाहिए। तो तुमने क्या किया कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, तब जाके R+1 होगा ना, तो इसको डिवाइड भी कर लो फिर। सही है, तो 1/2 टाइम्स n+1। ठीक है, 1/2 टाइम्स n+1 ये होगा, इतना होगा ये, तो ये तो कांस्टेंट है। अब बाकी बच गया n+1 सी R+1 2 का पावर R+1, बस ये बन गया इसे। ठीक है, तो अब ये क्या है फिर, ये है 1+2 का पावर n+1 के अंदर R+1 का, मतलब 2 का पावर R+1 का कोएफिशिएंट, मतलब वो टर्म होगी ये। ठीक है, तो ये तो आपको पता चलेगा कैसे इसको यूज़ करना है अभी आगे। ठीक है, ओके। अब कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं। ओके, देखो अभी समेशन कितना है, C0। अच्छा, ये C0 का मैंने पहले ही बोल दिया, C0 मतलब कितना था, NC0 के बराबर है। ठीक है ना, ओके। तो क्या लिखा है ये, इसको मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ। ठीक है, समेशन कितना है ये, आर की वैल्यू कहाँ स्टार्ट हो रही है, 0 स्टार्ट हो रही है, आर की वैल्यू हो गई 0 स्टार्ट, कहाँ तक जाएगी, देखो ये 0 1 2 ऐसा n तक। सही है, ओके। आर की वैल्यू 0 से लेकर n तक गई, फिर यहाँ पे है C0 बराबर, सी आर है, मतलब ये आर है। फिर इसके साथ मल्टीपल में एक 3 नंबर है, और 3 का पावर कितना होना चाहिए, आर होना चाहिए। मतलब आर की वैल्यू 0 होगी तो 3 का पावर 0, आर की वैल्यू 1 होगी 3 का पावर 1, आर की वैल्यू अगर 2 होगी तो 3 स्क्वायर होगा, आर की वैल्यू n होगी तो 3 का पावर n होगा। मतलब यहाँ पे ये सी एन लिखा हुआ है, एन सी एन लिखा नहीं है, 3 का पावर n लिखा हुआ है ऐसे। ओके ना, ऐसा तो ये चीज़ लिखा हुआ है, तो ये तो चीज़ उसके बराबर है ना, ये एन सी आर एक्स का पावर आर एक्स के बराबर है ना, तो आर की वैल्यू कितना 0 से लेकर 1 तक के बीच में, एन के बीच में होती है, तो 1 + x का पावर n होगा ये। तो इसका मतलब ये जो चीज़ लिखा है उसने क्या लिखा है, 1+3 इसका पावर n लिखा हुआ है, और ये कितना होगा, ये हो जाएगा 4 का पावर n, बस ये होगा इसमें। ठीक है, 4 का पावर n होगा। सही है, ओके, आगे बढ़ो। इसके बाद 1 + x का पावर n है। अच्छा, ये चीज़ को 1 + x का पावर n है, =r=0 से लेकर n तक है, और एन सी आर एक्स का पावर आर, ये इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन है, ये तो हमको मालूम है। ठीक है ना,
तो आपको प्रूफ करना है C1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ C3 प्लस n टाइम्स ऑफ Cn इक्वल्स टू n इंटू 2n-1। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। कैसे करोगे, देखो सबसे पहले इसका जनरल टर्म लिख लो। जनरल टर्म कैसे आएगा, मतलब क्या है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दो। तो r इक्वल्स कितना हो जाएगा, जीरो से, अच्छा जनरल टर्म लिख लेते पहले। जनरल टर्म कितना आ जाएगा, टी आर की बात चल रही है। टी आर कैसे बनेगा, देखो किसी पर्टिकुलर टर्म को टारगेट करो, इस टर्म की बात करते हैं। तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे n है तो यहाँ पे भी n है, यहाँ पे 2 तो यहाँ पे भी 2 है। मतलब टी आर की जब बात चलेगी ना, अगर T3 होगा मतलब ये कैसा है, ये T1 है, ये T2 है, T3 है, तो T3 के लिए यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा, मतलब कितना आएगा R। टी आर की टर्म मतलब यहाँ पे भी आर आएगा और यहाँ पे सी आर आएगा। ओके, तो समेशन चाहिए मुझे कितना, आर इक्वल्स टू 0 से लेकर एन तक के बीच में, और जनरल टर्म कितना आएगा, टी आर है इसका, तो यहाँ पे आर होना चाहिए और यहाँ पे होगा एन सी आर, ये बराबर लिखा है पहले देख लो, ठीक है। आर के लिए जब 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, मतलब 0 वाली टर्म नहीं है। 1 रखेंगे तो 1 इंटू एन सी वन होगा, है। 2 रखेंगे तो 2 इंटू एन सी टू होगा, वो भी है। 3 रखेंगे तो 3 इंटू एन सी थ्री, वो भी है, ऐसा ना, मतलब एन रखेंगे तो एन इंटू एन सी एन, वो भी है। तो ये पूरे सीरीज ही लिखा हुआ है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो इस आर की वजह से इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हम लोग, ठीक है ना, इस आर की वजह से इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो इस आर को इसके अंदर डाल दो फिर, ठीक है ना। तो आर अंदर चला जाएगा तो क्या होगा फिर, एन जो है बाहर आ जाएगा। आर की वैल्यू कितना, 0 से लेकर एन तक होगा ना ये, तो एन जो है बाहर आ जाएगा, एन बाहर आ गया। अब n-1 सी आर -1 ऐसा बन जाएगा, सही है क्या। अब एन जो ठहरा कांस्टेंट, एन तो है कांस्टेंट, तो एन को तो इस समेशन के बाहर निकाल दो। तो आर की वैल्यू कितना होगी, 0 से लेकर एन, और यहाँ पे कितना आएगा, n-1 सी आर -1, ये बन गया, ठीक है। अब जब इसमें आर की वैल्यू रखोगे ना तुम, इसमें जब आर की वैल्यू रखोगे तो रख दो, फिर आर की वैल्यू कितना आ जाएगी, तो ये आएगा एन, ये आया एन, और क्या, फिर कितना आना चाहिए, जब आर की वैल्यू 0 रख दिया तो n-1 सी, n-1 सी कितना होगा, ये r -0 मतलब 0-1, तो कितना आया ये, n-1 सी -1 ऐसा होगा ये, प्लस जब r की वैल्यू कितना रखोगे, 1 रखोगे तो n-1 सी ये 0 होगा, फिर n-1 सी, r की वैल्यू कितना 2 रखने से क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ऐसे चलते जाएगा कहाँ तक, जब r की वैल्यू n रखोगे तो n-1 सी n-1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एन सी 0 से लेकर एन सी n-1 नहीं लिखा हुआ है, एन के लिए कितना है, n-1 है, मतलब इसका जो समेशन आएगा तुम्हारा कितना आएगा, 2 का पावर n-1 आएगा, सही है ना। 2 का पावर, क्योंकि बाइनोमियल कोएफिशिएंट का एडिशन ही है ना, क्योंकि यहाँ पे n-1 है तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होके इतने अपर लिमिट तक जा रहा है, ये n-1 तक जा रहा है, तो इसका समेशन कितना आएगा, 2n-1, जो भी ऊपर रहेगा वो आएगा, 2 का पावर जो ऊपर लिखा है वही आएगा ना, 2 का पावर n-1 आएगा। मतलब ये तो इसका तो आ गया तुमको, ये कितना था, n था, और इसका समेशन कितना आया, 2 का पावर n-1 आया। लेकिन इसका क्या करोगे, इसका क्या करोगे, ये टर्म का आंसर कितना आएगा वो देखना पड़ेगा आपको। इसका आंसर कितना आएगा, देखो ये समझने की कोशिश करो तुम आप, ये NCR है क्या चीज़, NCR क्या चीज़ है, n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट निकालना, ये तरीका है इसका। NCR का मतलब क्या होता है कि n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट निकालने के जितने पॉसिबल वेज है वो इसका आंसर आता है, वो इसका इसका जो आंसर आता है वो तरीके आते हैं, नंबर ऑफ़ तरीके आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये चीज़ वैलिड है किसे, अगर मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट है ना, उसमें से एक ऑब्जेक्ट निकालने के तरीके कितने हैं, वो वैलिड चीज़ है, मतलब उसका आंसर कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। अगर 10 चीज़ में से अगर 5 चीज़ें निकाल देना है तो वो भी चीज़ मतलब वैलिड है, मतलब वो भी आंसर निकल जाएगा। लेकिन क्या आपने ऐसा सोचा है कभी कि 10 चीज़ों में से अगर मुझे -1 चीज़ निकालना है, और जब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो वो कभी नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट हम गिनते नहीं है, बराबर क्या, तो 10 चीज़ों में से -1 चीज़ें निकालने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, वो तो 0 होंगे फिर, क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं ना। अगर 1 होता तो उसका कोई ना कोई आंसर निकल जाता, 2 है तो उसका भी आंसर कोई ना कोई निकलता, लेकिन 10C-1 का मतलब क्या हुआ कि 10 चीज़ों में से -1 चीज़ें निकालने के तरीके कितने हैं, वो तो एक भी नहीं ना, -1 चीज़ निकाल ही नहीं सकते ना हम लोग, तो 0 हो गया फिर, सही है क्या। तो इसके हिसाब से हम लोग एक जनरल रूल बनाएंगे और वो सब में काम आएगा, ठीक है। तो क्या रूल है वो देख लो, अगर तुमको NCR निकालना है, जब भी NCR निकालना होगा उसका जो वैल्यू होगा कितना आएगा, अगर आर की वैल्यू कितना होती है, 0 से लेकर n के बीच में होती है,
वैसे ये इंटीजर होना चाहिए, अगर इंटीजर नहीं है तो भी कुछ काम की बात नहीं है। अगर आर की वैल्यू जीरो से लेकर एन तक होती है, मतलब यहाँ पे जो नंबर है जीरो से स्टार्ट होना चाहिए और इस नंबर से छोटा ही होना चाहिए, फिर इसके बराबर होना चाहिए, तब जाके इसका जो प्रॉपर मीनिंग है क्या बनेगा, इसका प्रॉपर मीनिंग क्या बनेगा, ये बनेगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइड होगा एन माइनस आर फैक्टोरियल और इंटू होगा कितना आर फैक्टोरियल। ये होगा इसका मतलब क्या होगा कि आर की वैल्यू जब जीरो से लेकर एन तक के बीच में होगी इंटीजर, तो क्या होगा कि एन में से आर चीज़ें निकालना पॉसिबल है और उसका आंसर, उसके ऑप्शंस कितने बनेंगे, इतने बनेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आर की वैल्यू इसके बीच में नहीं है, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर एन के बीच में, मतलब निगेटिव चलेगा या फिर आर की वैल्यू एन से ज़्यादा हो सकती है, वो सारे केसेस में मतलब कैसे 10 चीज़ों में से 11 चीज़ निकालने का तरीका कितना है, कोई मतलब ही नहीं इसका। 10 चीज़ है उसमें से 11 चीज़ कैसे निकाल सकते हो, बराबर। या फिर कितने 5 चीज़ें दे दिया है, 5 स्टूडेंट है और मुझे 10 स्टूडेंट को का ग्रुप बनाना है, तो ग्रुप पॉसिबल नहीं बनेगा ना। 5 स्टूडेंट में से 10 बच्चों का ग्रुप कैसे बनेगा, तो पॉसिबल नहीं है, बराबर। तो उसके नंबर ऑफ तरीके से कितने होंगे, जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आर की वैल्यू जीरो से लेकर एन के बीच में अगर नहीं होती है, तो उस वाले केस में जो इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा जीरो ही आएगा, ठीक है। मतलब इस चीज़ का यहाँ पे आंसर कितना आया, वो तो जीरो आया। तो जीरो प्लस टू रेस टू एन माइनस वन कितना हुआ ये, तो टू रेस टू एन माइनस वन इंटू वन एन हो जाएगा, सही है ना। तो बस ये आंसर आ जाएगा इसका, सही है, समझ में रही हो आपको बात। तो इस टाइप के जो आंसर आते हैं वो हमेशा जीरो हो जाते हैं, याद रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस चीज़ को अगर समझो यहाँ पे आर के बदले कुछ अलग होता, मतलब यहाँ पे कितना है कि इस वन के बदले समझो मान लेते 3 होता और यहाँ पे 2 के बदले 4 होता है ऐसा, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे आर प्लस टू आ जाता है यहाँ पे, ठीक है ना, वो भी एक कर लेते हैं प्रॉब्लम, ठीक है। देखो क्या दिया है वैसे यहाँ पे 3 × NC1 लिखा है, ठीक है। ओके, मतलब इन दोनों में गैप कितना है, 2 का गैप है, तो यहाँ पे भी कितना आना चाहिए, 4 × कितना NC कितना 2, ऐसा। फिर यहाँ पे कितना 4 × NC2 हो गया, फिर बाद में कितना होगा, इसके बाद यहाँ पे 5 × होगा NC3, ऐसा ऐसे चल जा रहा है कहाँ तक, ये होगा n+2 और होगा NCN, ठीक है। ये होगा NCN, 4n+2 इंटू होगा NCN, ओके। ओके, तो आप देख लो अब इसका समेशन कैसे निकालेंगे, तो बस इसका जनरल, पहले तो जनरल टर्म निकाल दो, तो ये होगा टी आर कितना आएगा, देखो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो तुम क्या करोगे, तो यहाँ पे 3 अगर है तो कैसा है, ये R+2 लिखा हुआ है, बराबर है, ये लिखा है R+2, ओके, ये लिखा है R+2, बराबर। फिर ये कितना लिखा है यहाँ पे लिखा है n और यहाँ पे लिखा है R, सही है। T1 है, T2 है, T3 है, ऐसे ना। तो R यहाँ पे कितना है कि R+2 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जब समेशन तुम लगाओगे, अब समेशन लगाओगे तो कितना, R की वैल्यू 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा तुमको, तो 1 से लेकर n तक जाना पड़ेगा, और यहाँ पे कितना आया, R+2 आया, और इधर से कितना आया, NCR आ गया, बराबर है, NCR आ गया। अब क्या करोगे, अब इस R+1 को तुमको मर्ज करना पड़ेगा इसके अंदर, NCR के अंदर, बराबर है ना। तो कैसे मर्ज करोगे, बस इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये ऐसे, फिर इसको ऐसे, तो ये क्या होगा कि ये R × NCR होगा, तो R तो अंदर चला जाएगा, लेकिन 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो कांस्टेंट बनेगा, तो वो तुम्हारा उसके अंदर नहीं जाएगा। तो R की वैल्यू कितना है, 1 से लेकर होगा ये n, और ये होगा R × होगा NCR, बराबर, और ये प्लस कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा NCR, ठीक है। ओके, जब ये R इसके अंदर चला जाएगा, ये R इसके अंदर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, देख लो, ये बन जाएगा n बाहर, और यहाँ पे आएगा n-1 CR-1, और समेशन कितना होगा, R की वैल्यू 1 से लेकर n तक होगा, फिर आएगा कितना, ये होगा 2, और ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये NCR का NCR होगा, सही है। अब देख लो, अब क्या करोगे, अब होगा ये n बाहर आ जाएगा, समेशन हो गया कितना, आर की वैल्यू कितना है, 1 से लेकर n तक के बीच में, n-1 CR-1, फिर होगा ये 2 टाइम्स समेशन, आर की वैल्यू कितना, 1 से लेकर n तक, और NCR होगा, सही है। अब इसका समेशन कितना आएगा वो ढूंढना है आपको, इसका समेशन कितना आएगा, तो देख लो, ये तो n है, ये आर की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 - 1 तो 0 से स्टार्ट हो रहा है,
ये तो समेशन 0 से स्टार्ट हो गया और कंटिन्यूस चलेगा। 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए 1 होगा, 3 के लिए 2 होगा, ऐसा। और n के लिए कितना होगा, n-1 होगा। मतलब ये कंप्लीट सीरीज लिखा हुआ है, 0 से लेकर n-1 तक के सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट है इसके अंदर। तो इसका समेशन कितना आ जाएगा, इसका समेशन आ जाएगा 2 का पावर n-1। सही है। n-1 सी 0 से लेकर n-1 सी n-1 तक सारे टर्म्स है इसके अंदर। मतलब कितना आएगा फुल उसका समेशन। 2 का पावर जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स कितना है, n-1 है, ठीक है ना। तो 2 का पावर n-1 होगा इसका। इसके बाद ये होगा कितना, 2 टाइम्स कितना आना चाहिए, आर की वैल्यू 1 से लेकर n हो गया ना, एन सी आर है ये। जब एन सी आर है तो ये कितना होगा, देखो ये बन जाएगा आर एन सी 1 से लेकर एन सी एन तक जाएगा। मतलब इसका समेशन जो आएगा 2 का पावर n तो आएगा, इसका समेशन कितना आया, 2 का पावर n आएगा। लेकिन इसमें एक टर्म अवेलेबल नहीं है, कौन सी, पहली वाली टर्म अवेलेबल नहीं है। तो उसको तुमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो एन सी 0 होगा ये, ऐसे। तो कितना होगा फिर ये n मल्टीपल में सिर्फ इसी के था ना, हाँ ओके। तो n इंटू होगा 2 का पावर n-1, ये होगा प्लस 2 टाइम्स कितना, 2 का पावर होगा n और ये होगा -1। यहाँ पे इसके पावर में n-1 है, यहाँ पे गलत नहीं करो। यहाँ पे क्या लिखा हमने, इसके पावर में लिखा है n-1, ठीक है, ये ऐसे। और यहाँ पे कैसा है कि 2 का पावर n-1 लिखा है, ऐसा बाहर -1 है। तो बस ये होगा इसका समेशन, ठीक है। ओके, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, वो क्या है देख लो। मतलब इस चीज़ को ही देख लेते हैं। 1 इंटू एन सी 1 प्लस 2 इंटू एन सी 2, ऐसे कहाँ तक, n इंटू एन सी एन। इसका समेशन निकालना है तुमको, बराबर। तो कैसे निकालोगे वो देखो। ओके, तुमको ये समेशन मालूम है, 1 प्लस एक्स इसका पावर कितना है, n इसका एक्सपांशन मालूम है, बराबर क्या, निकाल दो कितना आएगा। इसका एक्सपांशन आएगा एन सी 0 प्लस एन सी 1 इंटू एक्स प्लस एन सी 2 इंटू एक्स स्क्वेयर। और कहाँ तक ये चल जाएगा, कहाँ तक, एन सी एन और एक्स का पावर n, ऐसे, ठीक है। अगर तुमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 रख दिया तो क्या होगा, ये एन सी 0 होगा, ये एन सी 1 होगा, एन सी 2 होगा, एन सी एन होगा, और 1 प्लस 1 का पावर 2 है, 2 का पावर n, ऐसा आएगा ये, ठीक है। मतलब यहाँ पे 2 का पावर n आएगा, लेकिन यहाँ पे एन सी 0, एन सी 1, एन सी 2 ऐसे ऐसे टर्म्स आएंगे। मतलब यहाँ पे मल्टीपल में कोई टर्म नहीं रहेगा, यहाँ पे मल्टीपल में कोई भी टर्म नहीं रहेगा, समझ में आ रही है बात। अगर मल्टीपल में कोई टर्म नहीं है तो फिर ऐसा तो यहाँ से तो नहीं बनेगा ना, यहाँ से तो ये सीरीज जनरेट नहीं होगी। तो ये सीरीज जनरेट होने के लिए देखो, देखो इसका जो इंडेक्स है ना, इसका जो पावर है ना, वो नीचे आ जाना चाहिए। ये जो पावर है वो नीचे आना चाहिए, इसका पावर नीचे आना चाहिए, बराबर क्या। मतलब हर एक टर्म का जो पावर अगर नीचे आया ना, एक्स का जो पावर है नीचे अगर आ गया तो ये सीरीज बन सकती है। तो इस पावर को नीचे लाने का काम कौन करेगा, सोचो कौन करेगा। ये 1 नीचे आना चाहिए, 2 नीचे आना चाहिए, n नीचे आना चाहिए, तो ये करेगा डिफ्रेंशिएशन, बराबर क्या। तो मुझे क्या करना पड़ेगा फिर इस सीक्वेंस को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, बराबर है क्या। तो डिफ्रेंशिएशन तो आपको आ जाता है, कैसे करोगे फिर ये n आएगा नीचे, n आएगा नीचे, तो n इंटू 1 प्लस एक्स, इसका पावर कितना आ जाएगा, n-1 इक्वल्स टू एन सी 0 का, ये तो कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन होगा 0 प्लस एन सी 1 का एन सी 1, एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है, 1 आता है, तो निकल गया। अब एन सी 2 का एन सी 2 और इसका 2x डेरिवेटिव हो जाएगा, चलते जाएगा कहाँ तक, ये होगा एन सी एन और एक्स टू एन का डेरिवेटिव कितना आएगा, एन इंटू होगा एक्स का पावर n-1, सही है। तो बस ये हो गया। अब इस वाली इक्वेशन में एक्स वैल्यू कितना रख दो, 1 रख दो, तो तुमको क्या मिल गया कि ये ऊपर वाली सीरीज मिल गई, ठीक है। तो कितना होगा, n इंटू 1 प्लस 1 का 2, 2 का पावर कितना आ जाएगा, n-1 आ जाएगा। तो यहाँ पे इस साइड पे बन गया कितना, इस साइड पे बन गया n और इंटू 2 का पावर n-1, और इस साइड पे बन गया 1 इंटू एन सी 1 प्लस यहाँ पे 2 इंटू एन सी 2, और ये चल जाएगा कहाँ तक, ये n इंटू होगा एन सी एन, बस ये आ जाएगा। और ऊपर से उधर से भी यही आ रहा था सीरीज, ठीक है। तो वो अगर याद नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन से भी आप कर सकते हो, ठीक है। यही आ रहा था ना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 चाहिए तुमको, यहाँ पे क्या चाहिए, 3 चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब इस सीरीज़ को अगर मुझे ये सीरीज चाहिए, समझिए इसका आंसर चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं नीचे लेके आता हूँ, डिफ्रेंशिएशन से ही मुझे करना है इसको, अगर समझो, ठीक है। इसको अगर डिफ्रेंशिएशन से ही सॉल्व करना है तो ये तो लिखना ही पड़ेगा मुझे, ये वाली सीरीज तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना।
तो इसको भी नीचे लेके आता हूँ मैं। ओके, यहाँ से अब यहाँ से देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो एन सी जीरो है ना, जो एन सी वन है ना, एन सी जीरो तो निकल जाना चाहिए, वो तो सीधी सी बात है। लेकिन जो एन सी वन है उसके साथ मल्टीपल में कितना चाहिए, 3 चाहिए, 3 चाहिए, बराबर क्या। और यहाँ पे कितना, अगर यहाँ पे मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब यहाँ पे 3 लाने के लिए, यहाँ पे 3 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसको यहाँ पे x का जो पावर 1 था उसको 3 करना पड़ेगा। मतलब थ्रू आउट मुझे x स्क्वायर से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो कर लो थ्रू आउट मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर होगा 1 प्लस कितना, x का पावर कितना, n। ठीक है, यहाँ पे एन सी जीरो इंटू होगा एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे आएगा एन सी वन इंटू होगा एक्स क्यूब, फिर कितना होगा एन सी टू एक्स का पावर कितना, 4 होगा। ऐसे चल जाएगा कहाँ तक, लास्ट वाली टर्म कौन सी है, एन सी एन है, तो एक्स का पावर कितना आना चाहिए, एन प्लस 2 आ जाना चाहिए। सही है। ओके, अब क्या करोगे, अब इसको डिफ्रेंशिएट करो तुम, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या होगा, ये कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव, फिर ये कांस्टेंट फिर इसका डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर होगा एन इंटू होगा 1 प्लस एक्स, इसका पावर कितना, एन माइनस 1, और 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। फिर 1 प्लस एक्स का पावर कितना होना चाहिए, एन होना चाहिए, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x आ जाएगा, इक्वल्स टू। अब एन सी जीरो एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स आएगा x, और ये होगा एन सी जीरो, प्लस यहाँ पे कितना आएगा, 3 टाइम्स आएगा एक्स स्क्वायर, और होगा ये एन सी वन, फिर 4 टाइम्स हो जाएगा एक्स क्यूब, और ये होगा कितना, एन सी टू, और चलते जाएगा कहाँ तक, ये आ जाएगा एन प्लस 2 इंटू कितना आना चाहिए, ये होगा एन सी एन, एक्स का पावर हो जाएगा एन प्लस 1। ठीक है, अब इसमें एक्स की वैल्यू 1 रख दो, एक्स की वैल्यू 1 रखने से कितना बनेगा, ये 1 बन गया, ये बनेगा 1, और ये बनेगा n इंटू 2 का पावर हो जाएगा n माइनस 1। सही है, यहाँ पे कितना आएगा, 2 का पावर होगा n, और होगा ये 2, इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, देखो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे कितना आएगा 3 इंटू होगा एन सी वन, ये होगा 4 इंटू होगा एन सी टू, और ये कितना आना चाहिए, ऐसे चल जाएगा n प्लस 2 इंटू हो जाएगा एन सी एन, बराबर है। तो इस 2 को इस साइड लेके जाओ, तो ये तुमको सीरीज मिल जाएगी पूरी। ठीक है, तो रिक्वायर्ड सीरीज का समेशन कितना आया, फिर n इंटू 2 का पावर n माइनस 1 प्लस कितना 2 इंटू एन का 2 का पावर कितना n है, ये भी 2 इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। कैसे, 2 पहले इधर आएगा, तो यहाँ पे भी 2 है और इधर एक 2, तो ये 2 कॉमन ले लिया, तो बस ये सीरीज का रिक्वायर्ड सम है ये, और यही इधर से आ रहा था, देख लो n इंटू 2 का पावर n माइनस 1 कहाँ गया, यहाँ पे n इंटू 2 का पावर n माइनस 1, 2 इंटू ये 2 का पावर n माइनस 1, वही आ रहा था ना। तो बस आपको यहाँ पे कौन सा नंबर मल्टीपल में चाहिए, वो उसके हिसाब से तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये वाला तुमको कर आ जाएगा वैसे, 1 इंटू एन सी जीरो है, 2 इंटू एन सी वन है, 3 इंटू एन सी टू है, तो ये आप लोग सॉल्व कर लो। फिर एक और चीज़ आपको सॉल्व करना है, ये वाला 1 इंटू 2 एन सी वन है, 2 इंटू 3 एन सी टू है, और n इंटू एन प्लस 1 एन सी एन है, ये भी आपको सॉल्व करना है। मतलब दो दो नंबर अगर हम पे मल्टीपल में आ रहे हैं तो डिफ्रेंशिएशन से कैसे करेंगे, और डायरेक्ट वो रूल लगा के ये r इंटू एन सी आर से कैसे करेंगे, ये आपको देखना है। ठीक है, ओके, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।